द ईगल माइंडसेट ऑडियो बुक सारांश। प्रस्तावना। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मानसिकता के बारे में जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। द ईगल माइंडसेट एक ऐसी सोच जो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। यह केवल एक किताब नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। बाज, जिसे हम ईगल कहते हैं, पक्षियों का राजा माना जाता है। इसकी विशेषताएं हमें जीवन में सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण सबक देती हैं। आज हम इन सभी सबकों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में ईगल माइंडसेट को अपना सकते हैं। अध्याय 1, बाज की नजर, दूरदर्शिता की शक्ति। तीक्ष्ण दृष्टि का महत्व। बाज की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी तीक्ष्ण नजर। एक बाज 3 किलोमीटर की दूरी से भी अपने शिकार को देख सकता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में स्पष्ट दृष्टि होना कितना जरूरी है। ईगल माइंडसेट का पहला सिद्धांत है विजन क्लैरिटी। आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखना होगा। जब आप अपने सपनों को स्पष्टता से देखते हैं, तो आप उन्हें हासिल करने के लिए सही रास्ता चुन सकते हैं। फोकस की महत्ता। बाज जब अपने शिकार पर नजर रखता है, तो वह किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। उसका फोकस एकदम स्पष्ट होता है। इसी तरह सफल लोग भी अपने लक्ष्यों पर पूरा फोकस रखते हैं। आज के डिजिटल युग में, जहां हर तरफ से डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, ईगल माइंडसेट हमें सिखाती है कि कैसे हम अपना फोकस बनाए रख सकते हैं। जब आप अपने मुख्य लक्ष्य पर फोकस करते हैं, तो छोटी मोटी समस्याएं आपको विचलित नहीं कर सकती। दूरदर्शी योजना। बाज हमेशा ऊंचाई से अपने क्षेत्र का जायजा लेता है। वह देखता है कि कहां खाना मिल सकता है, कहां खतरा हो सकता है। इसी तरह ईगल माइंडसेट वाले लोग हमेशा भविष्य की योजना बनाते रहते हैं। दूरदर्शिता का मतलब है कि आप केवल आज के बारे में नहीं सोचते, बल्कि 5 साल, 10 साल बाद क्या होगा, इसके बारे में भी सोचते हैं। यह क्वालिटी आपको दूसरों से अलग बनाती है। अध्याय 2, ऊंची उड़ान, बड़े सपने देखने की हिम्मत। ऊंचाई का महत्व। बाज सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षियों में से एक है। वह 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में बड़े सपने देखना जरूरी है। ईगल माइंडसेट का दूसरा सिद्धांत है थिंक बिग। छोटी सोच आपको छोटे परिणाम देती है। जब आप बड़ा सोचते हैं, तो आपकी संभावनाएं भी बड़ी हो जाती हैं। कंफर्ट जोन छोड़ना। बाज हमेशा ऊंची हवाओं में उड़ना पसंद करता है। वह आराम से नीचे बैठकर नहीं रहता। इसी तरह सफलता पाने के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। कंफर्ट जोन छोड़ना मतलब है नई चुनौतियों को स्वीकार करना, नए अवसरों की तलाश करना और डर के बावजूद भी आगे बढ़ना। जब आप यह करते हैं, तो आप वास्तव में ग्रो करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना। बाज तूफान से डरता नहीं है। जब तूफान आता है, तो वह उसके विपरीत दिशा में उड़कर और भी ऊंची उड़ान भरता है। यह ईगल माइंडसेट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन में कई बार मुश्किलें आएंगी, लेकिन ईगल माइंडसेट वाले लोग इन मुश्किलों को अवसर की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि तूफान के बाद ही साफ आसमान दिखता है। अध्याय 3, शिकारी की मानसिकता, अवसरों को पकड़ना। तैयारी का महत्व। बाज हमेशा शिकार के लिए तैयार रहता है। उसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उसके पंजे तेज होते हैं और उसकी नजर हमेशा अलर्ट रहती है। इसी तरह ईगल माइंडसेट वाले लोग हमेशा तैयार रहते हैं। तैयारी का मतलब है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, नई नॉलेज गेन करना और अपनी एबिलिटीज को शार्प रखना। जब अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप रेडी होते हैं उसे ग्रैब करने के लिए। सही समय की पहचान। बाज जानता है कि कब शिकार करना है। वह पेशेंस रखता है और सही समय का इंतजार करता है। फिर जब सही मोमेंट आता है,
तो वह तुरंत एक्शन लेता है। टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। ईगल माइंडसेट आपको सिखाती है कि कैसे राइट टाइम को आइडेंटिफाई करना है और फिर डिसाइसिव एक्शन लेना है। कई बार लोग या तो बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं या बहुत देर कर देते हैं। निर्णायक कार्य। जब बाज अपने शिकार पर झपटता है तो वह पूरी ताकत के साथ झपटता है। उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। यह डिसाइसिव एक्शन की परफेक्ट एग्जाम्पल है। ईगल माइंडसेट का तीसरा सिद्धांत है डिसाइसिव एक्शन। जब आप डिसीजन ले लेते हैं तो पूरी कमिटमेंट के साथ उस पर काम करें। हाफ हार्टेड एफर्ट्स से कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं मिलते। अध्याय 4 अकेलेपन की शक्ति, स्वतंत्र चिंतन। व्यक्तिगत शक्ति। बाज एक सॉलिटरी बर्ड है। वह अकेले शिकार करता है, अकेले उड़ता है। यह उसकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। ईगल माइंडसेट आपको सिखाती है कि अकेले होना कोई बुरी बात नहीं है। अकेलेपन में आप अपने थॉट्स को क्लियर कर सकते हैं, अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं और अपनी इनर स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। जब आप अकेले होकर भी कॉन्फिडेंट रह सकते हैं तो आप ट्रूली पावरफुल बन जाते हैं। भीड़ से अलग रहना। बाज कभी भी कौवों के झुंड के साथ नहीं उड़ता। वह अपना अलग रास्ता बनाता है। इसी तरह ईगल माइंडसेट वाले लोग भी क्राउड मेंटालिटी को फॉलो नहीं करते। जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों, तो ईगल माइंडसेट आपको करेज देती है कि आप अपना यूनिक पाथ चूज करें। इनोवेशन और ब्रेक थ्रू आइडियाज तभी आते हैं जब आप डिफरेंटली थिंक करते हैं। आत्मनिर्भरता। बाज किसी पर डिपेंड नहीं करता। वह अपना खाना खुद हंट करता है, अपना नेस्ट खुद बनाता है। यह सेल्फ रिलायंस की परफेक्ट एग्जाम्पल है। ईगल माइंडसेट का चौथा सिद्धांत है सेल्फ रिलायंस। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की हेल्प न लें, बल्कि यह है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन खुद फाइंड कर सकें। अध्याय 5 निरंतर नवीकरण, खुद को रीइन्वेंट करना। पंखों का नवीकरण। बाज की जिंदगी में एक यूनिक प्रोसेस होती है। जब वह 40 साल का हो जाता है तो उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसकी चोंच कमजोर हो जाती है। इस समय उसके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो मर जाना या फिर 150 दिन तक एक कठिन प्रोसेस से गुजरना। यह प्रोसेस है सेल्फ रिन्यूअल की। बाज अपनी पुरानी चोंच को तोड़ देता है, अपने पुराने पंजों को निकाल देता है और अपने भारी पंखों को गिरा देता है। यह बहुत पेनफुल प्रोसेस है, लेकिन इसके बाद वह फिर से 30 साल तक जी सकता है। परिवर्तन की आवश्यकता। यह ईगल माइंडसेट का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है। लाइफ में कई बार ऐसा समय आता है जब आपको अपने आप को कंप्लीटली रीइन्वेंट करना पड़ता है। यह पेनफुल हो सकता है, लेकिन ग्रोथ के लिए जरूरी है। आपकी स्किल्स आउटडेटेड हो सकती हैं, आपके मेथड्स पुराने हो सकते हैं या आपकी थिंकिंग पैटर्न चेंज करनी पड़ सकती है। ईगल माइंडसेट आपको करेज देती है कि आप इन चेंजेस को एम्ब्रेस करें। निरंतर सीखना। बाज हमेशा अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता रहता है। वह नई हंटिंग टेक्निक्स सीखता रहता है, न्यू टेरिटोरीज एक्सप्लोर करता रहता है। इसी तरह ईगल माइंडसेट वाले लोग भी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। आज के रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे पीछे रह जाते हैं। ईगल माइंडसेट आपको सिखाती है कि हमेशा क्यूरियस रहें, हमेशा सीखते रहें। अध्याय 6 मजबूत संबंध, पार्टनरशिप और लीडरशिप। जीवन साथी के प्रति निष्ठा। बाज का एक यूनिक क्वालिटी है, वह लाइफ लॉन्ग पार्टनर रखता है। एक बार जब वह अपना पार्टनर चूज कर लेता है तो जिंदगी भर उसके साथ रहता है। यह लॉयल्टी और कमिटमेंट की परफेक्ट एग्जाम्पल है। ईगल माइंडसेट आपको सिखाती है कि रिलेशनशिप्स में कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है। चाहे वह पर्सनल रिलेशनशिप्स हो या प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स,
लॉयल्टी और ट्रस्ट फाउंडेशन होते हैं। अगली पीढ़ी का विकास। बाज अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए एक यूनिक मेथड यूज करता है। जब उसके बच्चे रेडी हो जाते हैं तो वह उन्हें नेस्ट से बाहर धक्का दे देता है। यह क्रूएल लग सकता है, लेकिन यह उनके डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है। यह हमें लीडरशिप के बारे में इम्पोर्टेंट लेसन देता है। गुड लीडर्स अपने टीम मेंबर्स को चैलेंज करते हैं, उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं ताकि वे अपनी फुल पोटेंशियल अचीव कर सकें। टेरिटोरी की रक्षा। बाज अपनी टेरिटोरी को प्रोटेक्ट करता है। वह दूसरे बाजों को अपने एरिया में आने नहीं देता। यह टेरिटोरियल बिहेवियर हमें बाउंड्री सेटिंग के बारे में सिखाता है। ईगल माइंडसेट आपको सिखाती है कि अपनी बाउंड्रीज सेट करना इम्पोर्टेंट है। आपको अपने टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करना होगा। अध्याय 7, प्रतिकूलताओं से लड़ना, रेजिलियंस की शक्ति। तूफान का सामना। जब तूफान आता है तो छोटे पक्षी छुप जाते हैं या नीचे आ जाते हैं, लेकिन बाज तूफान के समय और भी ऊंची उड़ान भरता है। वह तूफान की एनर्जी को अपने फेवर में यूज करता है। यह ईगल माइंडसेट का कोर प्रिंसिपल है। जब एडवर्सिटी आती है तो आप उससे भाग नहीं सकते। आपको उसका सामना करना होगा और उसे अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना होगा। असफलता से सीखना। बाज कभी कभी अपने शिकार को मिस भी कर जाता है, लेकिन वह इससे डिस्करेज नहीं होता। वह फिर से ट्राई करता है, अपनी टेक्निक इंप्रूव करता है। ईगल माइंडसेट आपको सिखाती है कि फेलियर एक टीचर है, एनिमी नहीं। जब आप फेल करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप लूजर हैं। इसका मतलब यह है कि आपको कुछ और सीखने की जरूरत है। मानसिक मजबूती। बाज का मेंटल स्ट्रेंथ उसकी सबसे बड़ी एसेट है। वह कभी भी सेल्फ डाउट में नहीं पड़ता। उसे अपनी एबिलिटीज पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है। मेंटल टफनेस डेवलप करना ईगल माइंडसेट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि वह नेगेटिव थॉट्स को रिजेक्ट करे और पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन करे। अध्याय 8, एक्सलेंस की खोज, परफेक्शन में जीना। शिकार की प्रिसिजन। जब बाज अपने शिकार पर डाइव करता है तो उसकी स्पीड 200 माइल पर आवर तक हो सकती है। इतनी हाई स्पीड में भी उसकी एक्यूरेसी परफेक्ट होती है। यह एक्सलेंस की परफेक्ट एग्जाम्पल है। ईगल माइंडसेट आपको सिखाती है कि मीडियोक्रिटी में सेटल न करें, हमेशा एक्सलेंस की तलाश करें। जब आप परफेक्शन के लिए स्ट्राइव करते हैं तो आप नेचुरली अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। स्किल्स का निरंतर विकास। बाज कभी भी अपनी हंटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना बंद नहीं करता। वह हमेशा अपनी टेक्निक्स को रिफाइन करता रहता है। ईगल माइंडसेट वाले लोग भी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट में बिलीव करते हैं। वे जानते हैं कि जब आप ग्रोइंग नहीं हो रहे तो आप डिक्लाइनिंग हो रहे हैं। स्टैंडर्ड्स को हाई रखना। बाज अपने लिए हाई स्टैंडर्ड्स सेट करता है। वह किसी भी चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। उसकी डाइट, उसका हैबिटेट, उसका बिहेवियर सब कुछ हाई क्वालिटी का होता है। यह ईगल माइंडसेट का क्रूशियल एस्पेक्ट है। आपको अपने लिए हाई स्टैंडर्ड्स सेट करने होंगे और उन्हें मेंटेन करना होगा। अध्याय 9, समय का सदुपयोग, टाइम मैनेजमेंट की कला। सही समय की प्रतीक्षा। बाज जानता है कि कब हंट करना है। वह अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता। वह पेशेंस रखता है और राइट मोमेंट का इंतजार करता है। ईगल माइंडसेट आपको सिखाती है कि टाइम आपका सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। आपको अपने टाइम को वाइजली यूज करना होगा। प्रायोरिटी का निर्धारण। बाज हमेशा अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखता है। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है सर्वाइवल, फिर रिप्रोडक्शन, फिर टेरिटोरी प्रोटेक्शन। वह अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग ही एक्शन लेता है।
टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप ज्यादा काम करें, बल्कि यह है कि आप राइट काम करें। ईगल माइंडसेट आपको प्रायोरिटी सेटिंग में हेल्प करती है। अध्याय 10 लेगेसी का निर्माण, भविष्य के लिए योगदान, अगली पीढ़ी के लिए तैयारी। बाज अपने बच्चों को न केवल उड़ना सिखाता है, बल्कि सर्वाइवल के सभी स्किल्स भी ट्रांसफर करता है। वह एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी क्रिएट करता है। ईगल माइंडसेट आपको सिखाती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल अपनी सक्सेस तक लिमिटेड नहीं है। आपको अगली जनरेशन के लिए भी कंट्रीब्यूट करना होगा। नॉलेज का स्थानांतरण। बाज अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को अपने ऑफस्प्रिंग के साथ शेयर करता है। यह नॉलेज ट्रांसफर की नेचुरल प्रोसेस है। ईगल माइंडसेट वाले लोग भी मेंटोर्स बनते हैं। वे अपनी लर्निंग और एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। इम्पैक्ट की गहराई। बाज का इकोसिस्टम पर डीप इम्पैक्ट होता है। वह फूड चेन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस पूरे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। इसी तरह ईगल माइंडसेट वाले लोग भी अपने फील्ड में, अपनी कम्युनिटी में डीप इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। वे पॉजिटिव चेंज के एजेंट्स बनते हैं। निष्कर्ष, ईगल माइंडसेट को अपनाना। व्यावहारिक कदम। ईगल माइंडसेट को डेवलप करने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे। क्लियर विजन बनाएं, अपने गोल्स को स्पेसिफिक और मेजरेबल बनाएं। डेली फोकस प्रैक्टिस, रोज अपने मेन प्रायोरिटीज पर फोकस करने का टाइम निकालें। कंफर्ट जोन चैलेंज, हर महीने कुछ ऐसा करें जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो। कंटिन्यूअस लर्निंग, हर दिन कुछ नया सीखने की हैबिट बनाएं। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, अपने हर काम में एक्सीलेंस की तलाश करें। दीर्घकालिक परिवर्तन। ईगल माइंडसेट ओवरनाइट डेवलप नहीं होती। यह एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। आपको पेशेंस रखना होगा और कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने होंगे। अंतिम संदेश। ईगल माइंडसेट केवल सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है, यह जीने का तरीका है। जब आप इसे अडॉप्ट करते हैं तो आप न केवल अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनते हैं। बाज की तरह ऊंची उड़ान भरें, तीक्ष्ण नजर रखें, डिसाइसिव एक्शन लें और हमेशा एक्सीलेंस की तलाश में रहें। याद रखें, आसमान की कोई सीमा नहीं है जब आपके पास ईगल माइंडसेट हो। आज से ही अपनी ईगल माइंडसेट की जर्नी शुरू करें। अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने का समय आ गया है। आप भी बन सकते हैं अपनी लाइफ के बाज, मजबूत, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल।